बोरीवली के 15 एकड़ भूखंड को उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया है। मुंबई महानगर पालिका से वह काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि महानगर पालिका की वजह से इस मनोरंजन मैदान का कार्य काफ़ी लटका हुआ है। गोपाल शेट्टी जी ने इस मनोरंजन मैदान को अपने निधि से विकसित करने का अब निर्णय लिया है। आगामी 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे की यहाँ पर जयंती है, लेकिन 22 तारीख को ही सांसद महोदय इस मनोरंजन मैदान का उद्घाटन करेंगे और बोरीवली की जनता को इसको समर्पित कर देंगे। 15 एकड़ के भूखंड में यह फैला हुआ मैदान काफ़ी यहाँ पे भव्य रूप से विकसित किया जा रहा है। इसमें बच्चों के खेलने हेतु यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए जाएंगे। क्रिकेट और अन्य प्रकार के खेल, लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं से युक्त होगा। इस तरह का यहाँ पे इस मनोरंजन मैदान को विकसित करने का निर्णय सांसद गोपाल शेट्टी जी ने लिया है। उनका कहना था कि बगल में प्रमोद महाजन जी का नाम दिया गया है एक मैदान को, जो माहड़ा का भूखंड है। यह बीएमसी का भूखंड था, लेकिन बीएमसी अधिकारियों की उदासीनता और मनमानी के कारण इस भूखंड को विकसित नहीं किया जा सका। यहाँ पे स्टेडियम बनाने की उनकी संकल्पना थी, लेकिन अब वह नहीं बन पाया। इसके लिए वो अपने निधि से इस मैदान को विकसित कर रहे हैं और 22 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं इस संबंध में सांसद गोपाल शेट्टी जी ने और क्या कुछ कहा है। ये देखिए, बोरीवली का सबसे बड़ा मैदान ऐसा मैं कहूँगा, ये 15 एकड़ का भूखंड है और इसको मैं 2012 से इसका कामकाज प्रारंभ किया। मुंबई महानगर पालिका में यहाँ पर स्टेडियम बनना चाहिए, इस प्रकार का प्रस्ताव था। उन दिनों के मेयर सुनील प्रभु जी यहाँ पर खुद आकर गए, सीताराम कुंटे जी कमिश्नर बन गए थे, वो यहाँ पर आकर गए। और सारा होने के बाद में स्टेडियम अगर बनता है तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो जाएगी, गोपाल शेट्टी बड़े हो जाएंगे, इसलिए कॉरपोरेशन ने उसको ड्रॉप कर दिया। और फिर मैंने अभी मेरे खास सांसद निधि से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया है। आप देखेंगे 22 तारीख इसका हम उद्घाटन करने वाले हैं। अभी जो इसकी स्थिति देख रहे हैं आप, और 22 तारीख को देखेंगे तो एकदम चौकन्ना हो जाएंगे लोग कि क्या हो गया करके। बहुत ही कम पैसे में इसका विकास काम मैं कर रहा हूँ और मुंबई महानगर पालिका को एक दिशा देने का मेरा प्रयास है कि कम पैसे में और अच्छा काम और जल्दी काम कैसे हो सकता है। तो उसका ये 15 एकड़ का बाला साहब ठाकरे जी का नाम पर जो क्रीड़ांगन बन रहा है वो होगा मुंबई शहर में। सर, क्या क्या सुविधाएं इसमें उपलब्ध रहेंगी? इसमें 1 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है, इसमें टॉयलेट है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन, म्यूजिकल सिस्टम पूरा जॉगिंग ट्रैक पे जूने गाने सुनने के लिए मिलेंगे। बच्चों के लिए आप देख रहे हो इतना बड़ा यहाँ पर जगह बन रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के राइड, झूले, ये सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर होगी। और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक अच्छा व्यायामशाला हो और एक रीडिंग रूम हो, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। इन दिनों में कॉरपोरेशन ने जो नियम बनाया है उसमें कॉरपोरेशन के प्लॉट में कोई काम नहीं होगा, इस प्रकार का नियम बनाया है। लेकिन प्राइवेट अगर किसी व्यक्ति के पास प्लॉट है, ज़मींदार के पास, तो वो 30% जगह पे पूरा 100% FSI यूज़ करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकता है, इस प्रकार का कायदा बना है। लेकिन कॉरपोरेशन के प्लॉट में बच्चों को जो खेलने के लिए व्यायामशाला होता है, स्विमिंग पूल होता है, ये सारा बोलते हैं कि नहीं बनेगा, क्योंकि उपनगर के लोगों के ऊपर अन्याय कर रही है कॉरपोरेशन। और उपनगर पूरे मुंबई शहर को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला उपनगर है। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का मेयर आने के बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए, ऐसा मुझे गोपाल शेट्टी को लगता है। मैं मेरे पार्टी के लोगों को भी उसके लिए मेरे मन में जो कल्पना है, जो सोच है, मेरा इतना लंबा जो अनुभव है, वो देने का प्रयास करूंगा। मुंबई शहर के लोगों को लगना चाहिए कि मुंबई महानगर पालिका अपनी है, ये कोई शिवसेना का नहीं होना चाहिए, कोई बीजेपी का नहीं होना चाहिए, कांग्रेस का या तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनका नहीं होना चाहिए। ये मुंबई शहर हमारा है, मुंबई महानगर पालिका हमारा है। ऐसा एक दृश्य आने वाले दिनों में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। आप इसमें बीजेपी के किसी नेता का नाम दे सकते थे, लेकिन आपने बाला साहब ठाकरे मनोरंजन मैदान देने का निर्णय क्यों लिया? बहुत अच्छा मुद्दा आपने लिया। यहाँ पर बगल में और एक 13 एकड़ का भूखंड है, उसको मैंने प्रमोद महाजन जी का नाम दिया और इसको 15 एकड़ को मैंने बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया। ये 25 साल जिन्होंने युति को चलाई, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ये युति के शिल्पकार थे दोनों। और मैंने कहा कि दोनों अगल बगल में प्लॉट है, तो मैं उस दोनों नेताओं का नाम उसको देकर उसका विकास काम शुरू किया। और उसके पीछे दूसरा एक कारण ये भी था कि वो जो प्लॉट है वो माहड़ा का है, तो उसमें गवर्नमेंट का फंड लगेगा और इसमें महानगर पालिका का फंड लगे। और निश्चित बाला साहब के बारे में जो आदर, जो प्रेम हम सब लोगों को है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में एक एंगल ये भी था कि बाला साहब का नाम अगर मैं देता हूँ तो कॉरपोरेशन इसमें फ़ंड लगाएगी
वो भी एक कल्पना था, लेकिन उनके भाग्य में नहीं था। मोदी जी कभी कभी कहते हैं कि कुछ काम उनके नसीब में लिखा हुआ है, वैसे ये काम मेरे नसीब में लिखा हुआ था। मैं तो उनको सामने से दे रहा था, प्लेट में परोस कर, बाला साहब ठाकरे जी का ये इतना 15 एकड़ का प्रकल्प बनाकर, लेकिन उनके भाग्य में नहीं था, अब मेरे भाग्य में था तो मैं बना रहा हूँ उसको।